हिमा लिसनर्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए ट्रेवल की मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना और साथ ही अगर आपकी कोई फ्रेंड्स हैं जो कि ऐसे कहानियाँ सुनते हैं तो प्लीज़ उन्हें शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि संजना जो इस वक्त काफ़ी डरी सहमी ठीक अर्नव के बगल में लेटी हुई थी और अर्नव जो उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे। अर्नव जो उससे क्वेश्चन करते हुए पूछते हैं, बताओ संजना, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। संजना जो कहती है, मैं सच में कहीं नहीं जा रही थी, मुझे एक्चुअली। उसकी आवाज़ में कपकपी थी और ऑब्वियसली रहती, क्योंकि अर्नव जिस तरह से उसे देख रहे थे वैसे तो उनके चेहरे पर उनकी सॉफ्टनेस नज़र आ रही थी, मगर उसके पीछे का वो गुस्सा जिसका एहसास संजना को हो चुका था कि अब संजना के साथ क्या ही होने वाला है। उसे पता था कि अर्नव उसके साथ इस वक्त कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि शायद ये आने वाले तूफान के पहले की शांति है जो इस वक्त अर्नव के चेहरे पर नजर आ रही है। अर्नव जो उसके ऊपर आते हुए पूछते हैं, अच्छा तो तुम कहीं नहीं जा रही थी, तो फिर भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? और फिर मेरी गन क्यों ढूंढ रही थी तुम? जैसे ही संजना ये सुनती है वो एकदम से अर्नव के चेहरे पर एक बार अपनी नज़र करती है और झटके से अपनी नज़र को फेर कर बंद कर लेती है। उसे समझ आ चुका था कि अब अर्नव को ऑलरेडी सारी बात पता है, वो सिर्फ उसके मुंह से सारी सच्चाई सुनना चाहते हैं। अर्नव जो उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, बताओ संजना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अर्नव की आवाज़ में अब हल्का हल्का गुस्से का छलक आने लगा था। संजना जो धीरे से अर्नव से कहती है, सॉरी, वो मैं गन तो नहीं ढूंढ रही थी। अर्नव जिससे कहते हैं, अरे यार झूठ तो मत बोलो, और तुम्हें शायद पता नहीं है मगर झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। संजना जो डरते हुए कहती है, झूठ तो आप ही बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। अर्नव जी कहते हैं, मैंने कौन सा झूठ बोला? संजना जो धीरे धीरे डरते हुए कहती है, मायरा से झूठ बोला आपने कहा कि मैं आपकी जान हूँ। अर्नव जो उसके चेहरे के करीब आते हुए कहते हैं, तो वो तो तुम हो ही। संजना का चेहरा इस वक्त अर्नव के चेहरे के काफ़ी क्लोज था, जिसकी वजह से संजना के चेहरे पर अर्नव की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। संजना जो कहती है, आई एम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सो सॉरी, मेरा पैर मत तोड़िएगा। अर्नव जो उसकी बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा पैर तोड़ूंगा? संजना जो कहती है, हाँ मुझे तो लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अर्नव जो कहते हैं, जब तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है तो फिर भागने की क्या ज़रूरत है? संजना जो कहती है, मैं कहाँ भागी, मैं तो आपके सामने हूँ। अर्नव जो कहते हैं, वो तो इसलिए क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ तुम पर थी। तुम्हें क्या लगता है इस मेंशन को देखकर? ये सिर्फ दिखने में खतरनाक है। मेरी नज़र अपने मेंशन पर हमेशा रहती है, या यूं कह लें कि तुम्हारे ऊपर हमेशा रहती है। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे भाई को कुछ हो जाए? संजना जैसे ये सुनती है वो एकदम से अर्नव को धक्का देते हुए बेड से खड़े होते हुए हिम्मत करते हुए कहती है, नहीं, भाई को कुछ नहीं होना चाहिए मेरे। अर्नव जो से कहते हैं, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? अगर हो भी गया तो क्या कर लोगे तुम? संजना जो कहती है, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, और वो अपने दोनों घुटनों के बल बैठते हुए अर्नव के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं प्लीज़, मेरे भाई को कुछ मत करिएगा, वो बहुत ही छोटा है और अभी तो उसका ऑपरेशन हुआ है। अर्नव जो से कहते हैं, वही तो तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हें अपने भाई से ज़रा भी प्यार नहीं है। तुम जानती नहीं हो मेरे गुस्से को। अगर मेरा गुस्सा बढ़ गया तो मैं तुम्हारे भाई के साथ क्या क्या कर सकता हूँ? संजना जो कहती है, नहीं नहीं नहीं, और ये बोल करके वो तुरंत ही अर्नव के पैर पकड़ लेती है और उनके पैर पर अपने हाथ रखते हुए कहती है, भगवान के लिए उसे कुछ मत करिएगा, मेरी गलती है ना, आप मुझे सजा दे दीजिए, उसे कुछ मत करिएगा प्लीज़। अर्नव जो तुरंत ही संजना के हाथ से अपने पैर को हटाते हुए कहते हैं, ये क्या कर रही हो तुम? और तुम्हारा ये इमोशनल ड्रामा और ये भाई बहन का प्यार कितना बोरिंग है। क्यों ऐसे स्टूपिड ड्रामा कर रही हो मेरे सामने? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन आंसुओं से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? संजना जो कहती है, प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्यों मुझे इस तरह से कैद कर रखे हैं आप? अर्नव जो कहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसे इसी तरह कैद कर लेता हूँ। संजना जो कहती है, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ मैं, आपको समझ नहीं आता?
अर्नव जो कहते हैं मेरे लिए तो इस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं हो तुम। और फिर वो बेड से खड़े होते हुए संजना को पकड़ते हैं और उसके बाजुओं को थोड़ा ज़ोर से हिलाते हुए कहते हैं और होश में आ जाओ तुम। सच्चाई तो यही है कि अब तुम्हें पूरी जिंदगी यहीं बितानी है, तो कोई फ़ायदा नहीं है यूँ बार बार भाग कर कोशिश करने की। हाँ, अगर तुम सच में अपने भाई को खोना चाहती हो तो तुम ज़रूर एक बार और इस तरह कोशिश कर सकती हो। शायद उसके बाद तुम्हारा भाई ऑपरेशन होने के बाद भी जिंदा ना बचे। कुछ भी हो सकता है उसके साथ। संजना जो एकदम से अर्नव के सामने झुकते हुए कहती है आप जो कहेंगे मैं करूँगी, भाई को कुछ मत करिएगा। अर्नव जो कहते हैं दैट्स लाइक माई गुड वाइफ। संजना जो झटके से अपने चेहरे को ऊपर करते हुए देखती है क्योंकि उसके कानों में शायद कुछ गलत सुनाई दे दिया था। अर्नव जैसे देखकर कहते हैं सही सुनी हो तुम माय डियर होने वाली फ्यूचर वाइफ। संजना जो कहती है आप जिंदगी भर मुझे ऐसे ही रखना चाहते हैं। अर्नव जो कहते हैं एग्जैक्टली, अब जाके तो मेरा पॉइंट समझी हो। थैंक गॉड तुम्हें समझ तो आया, मुझे तो लगा था सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ इंसान हो तुम। संजना जो उनसे कहती है आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप तो अच्छे दिखते हैं, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ करना था, अपने घर वालों के लिए पैसे कमाना था, मुझे इतनी जल्दी ये सब नहीं। अर्नव जो कहते हैं तुम्हें पैसे चाहिए, कितने चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हारे सोच से ज़्यादा तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। जितना तुम्हारे मुंह पर रकम आएगी उतना रकम मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूंगा। और क्या चाहिए तुम्हें संजना? संजना जो कहती है मुझे आज़ादी चाहिए प्लीज़। अर्नव जो कहते हैं शट अप, ये तो नहीं मिल सकता तुम्हें। तुम्हारी आज़ादी की कीमत तुम्हारे भाई की जान भी हो सकती है, तो सोच लो, तुम्हें आज़ादी चाहिए अपने भाई की हंसती खेलती ज़िंदगी। संजना जो कहती है बहुत गलत कर रहे हैं आप मेरे साथ, कोई भला इस तरह करता है क्या? अर्नव जो कहते हैं मुझे कोई का मतलब नहीं पता, मुझे सिर्फ पता है तो अपनी मर्जी। अर्नव राज सिंघानिया जो चाहता है वो कर सकता है क्योंकि मेरे पास पावर है। संजना जो निराश होकर के वहीं फर्श पर जाकर बैठ जाती है और वो पूरी तरह से अब टूट कर बिखर चुकी थी। उसके सामने का सारा भविष्य जो उसे अंधकार में डूबता हुआ दिख रहा था और कहीं ना कहीं अब उसके दिल को ये भरोसा करना ही पड़ रहा था कि अब उसकी जिंदगी इसी तरह बीतने वाली है। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में और क्या करने वाले हैं अर्नव उसके साथ आगे। थोड़ा देर संजना जो फर्श पर बैठे बैठे रोने लगती है, वही अर्नव जो थोड़ा देर उसे देखते हैं और बिल्कुल बेफिक्री से अपने स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं और अपने स्टडी रूम से अपना टैबलेट ले आते हुए संजना को बेड पर बैठाते हुए कहते हैं आओ तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। संजना जो अभी भी रोए जा रही थी, साथ ही उसकी आंखों में आंसू इस हद तक बढ़ चुके थे कि उसकी आंखें पूरी तरह से धुंधली हो गई थी और उसे कुछ भी साफ तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था। अर्नव जो उसके आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए कहते हैं अभी रोना धोना बंद करो, वैसे भी आने वाले टाइम में बहुत रोना है तुम्हें, इतनी जल्दी क्या है? अगर इतनी जल्दी अपने सारे आंसू खत्म कर लोगी तो बात के लिए कहाँ से बचेंगे? हाँ चलो फटाफट से अभी अपने ये स्टूपिड से आंसू पोंछो और इस टैबलेट में देखो। संजना अर्नव जो उस टैबलेट को संजना को पकड़ाते हुए कहते हैं इसमें से कोई एक फ्लैट चूज करो अपने भाई के लिए, जो भी तुम्हारे भाई और तुम्हारे मॉम के लिए सुटेबल हो। संजना जैसे ही अपनी आंखों को पोंछते हुए उस टैबलेट में ध्यान से देखती है और कुछ तो वो देखती है कि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ फ्लैट्स हैं। अर्नव जो अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए संजना को देखते हुए कहते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे भाई को ऐसी अजीबोगरीब जगह पर रहना पड़े, वहाँ पर बहुत ही डस्ट है और उसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। एक हाइजेनिक जगह चाहिए उसे, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि इनमें से कोई भी एक फ्लैट जो तुम्हारे भाई और तुम्हारे मॉम के लिए सुटेबल हो तुम चूज़ कर लो। डिस्चार्ज के बाद डायरेक्टली वो वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। संजना जो अर्नव को देखते हुए कहती है मैं बताऊं? अर्नव जो कहते हैं तो और कौन बताएगा? संजना जो कहती है मुझे तो वाइट कलर ज़्यादा पसंद है, ये ठीक है।
अर्नव जो कहते हैं तुम्हें पसंद है? तुम्हारी पसंद से मुझे क्या लेना देना? मैंने पूछा तुम्हारे भाई को। तुम्हारी पसंद तो अब यही होनी चाहिए, ये रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये मेरी पसंद है और अब से मेरी पसंद को तुम अपनी पसंद बना लो, इससे में तुम्हारी जिंदगी की भलाई है। संजना जो कहती है वैसे आपको यह एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मेरे घर वाले रहते हैं उन्हें वहीं रहने दीजिए। अर्नव जो कहते हैं अरे ऐसा थोड़ी ना चलेगा, वैसे भी अब होने वाला रिलेटिव है वो मेरा, ऐसे थोड़ी ना उसे किसी बेकार सी जगह पर रहने दूंगा मैं। अर्नव राज सिंघानिया का रिलेटिव है, ऑब्वियसली थोड़ा क्लास तो होना चाहिए ना। संजना जो उस टैबलेट को लगभग बेड के एक कॉर्नर पर फेंकते हुए कहती है आप अमीर लोग यही सोचते हैं ना कि हम जैसे गरीबों को आप पैसों से खरीद सकते हैं। अर्नव जो बेड पर बैठते हुए कहते हैं मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरी श्योरिटी है पैसे के नाम पर तुम गरीब लोग इतना ज़्यादा मचल उठते हो कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। और वैसे भी पैसे का पावर तुमसे अच्छा और कौन समझ सकता है। देखो आज मेरे पास पैसे हैं तो मैंने तुम्हें भी गुलाम बना कर रख लिया है और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। संजना जो कहती है एक दिन ये भी आएगा जब मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे और फिर आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर पाएंगे। अर्नव जो कहते हैं देखते हैं, मैं भी उस दिन का इंतज़ार करूंगा जब संजना शर्मा एक बहुत ही बड़ी बिजनेस वुमेन बनेंगी तो। लेकिन फिलहाल तो तुम संजना अर्नव राज सिंघानिया बनने की तैयारी कर लो। और ये रात भी उसकी ऐसे ही रोते रोते निकल जाती है। अगली सुबह संजना की नींद जो सुबह खुलती है और वो इधर उधर देखती है तो अर्नव उसे कहीं पर भी नजर नहीं आते, जिसकी वजह से उसके दिल को भी सुकून मिला ही था कि वो अपना चेहरा घुमाकर लॉन्च एरिया की तरफ देखती है तो वो देखती है कि अर्नव जो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहे हैं, मगर इस वक्त उनकी नज़र संजना पर ही टिकी हुई है। वो संजना को देखते हुए अपने गले को थोड़ा टिल्ट करते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, आई नो कि तुम मुझे ही ढूंढ रही हो। संजना जो तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और अपने मन में ही कहती है सुबह सुबह इन्हीं का चेहरा देखना था। अर्नव जो थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में कहते हैं और किसका चेहरा देखना है तुम्हें? अर्नव जो अपने लैपटॉप को टेबल पर रख के उसकी तरफ आते हुए कहते हैं मेक श्योर कि अब इस चेहरे को देखने की आदत डाल लो तुम और अपनी आंखों को इस चेहरे को पसंद करने पर मजबूर कर दो, क्योंकि अगर मेरे अलावा किसी और के चेहरे पर तुम्हारी ये नज़र टिकी ना तो तुम्हारी नज़र का तो पता नहीं, मगर उस चेहरे का मैं क्या हश्र करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती हो। और ये बोलते बोलते वो बेड के ठीक करीब आ चुके थे। संजना जो दूसरी तरफ से बेड से खड़ी होती है और अर्नव को देखकर कहती है मुझे वॉशरूम जाना है। अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं तो उसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प करूं? संजना जो कहती है नहीं आप वहाँ से हटिए, मुझे जाना है। अर्नव जो कहते हैं मैं कोई बाथरूम के गेट पर थोड़ी ना खड़ा हूँ, चली जाओ। अर्नव जो रास्ते में ही खड़े थे और संजना को डर लग रहा था कि वो अर्नव को क्रॉस करके कैसे जाएगी बाथरूम। अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं कल रात में भागते वक्त तो डर नहीं लग रहा था तुम्हें? तब क्या समझ लिया था कि बाहर कोई फरिश्ता आकर खड़ा होगा तुम्हारे लिए, मुझसे बचाने के लिए वो भी? संजना जो कहती है कल के लिए आई एम रियली सॉरी, आप प्लीज़ वो बात मुझे बार बार याद मत दिलाइए। और ये बोल करके वो एकदम से रोना शुरू कर देती है। अर्नव जो तुरंत ही उसके सामने आते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहते हैं ये तुम रोना क्यों शुरू कर देती हो बात बात पर? हाँ, क्राई बेबी बन गई हो क्या तुम? अब तो तुम्हारी मॉम बनने की उम्र आ गई है, ऐसे बच्चों की तरह रोगी तो फिर अपने बच्चे को कैसे संभालोगी? संजना जो हैरानी से उन्हें देखते हुए कहती है हाँ बच्चा? अर्नव जो उसे देखकर कहते हैं ऑब्वियसली अब शादी होगी तो बच्चा तो होगा ही ना। संजना जो कहती है आप कुछ ज़्यादा ही आगे के बारे में नहीं सोच लेते? अर्नव जो कहते हैं मैंने तो 2-3 बच्चों के बारे में सोच रखा था, तुम तो एक में ही घबरा रही हो। संजना जो कहती है मुझे फिलहाल बाथरूम जाना है, वहाँ चली जाऊँ। अर्नव जो कहते हैं ऐसे ही मुझसे हर काम पूछ पूछ कर किया करो, अच्छी लगती हो मुझे। जाओ। और ये बोल करके वो उसको जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। आइए जानते हैं क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।